दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनना। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जिस बीमारी के बारे में हम जानकारी लेंगे वह बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी दवाएं हैं आपके किचन में, आपके घरों में, इसका प्रयोग करके इस महामारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कैंसर के बारे में और यह भी जानेंगे कि हमें कैंसर होता क्यों है। क्या हम इसका पहले से उपचार नहीं कर सकते? हम ऐसा क्या करें कि हमें कैंसर हो ही नहीं। आज आप लोगों से दोस्तों एक ऐसा ही विचार शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो कभी भी भविष्य में कैंसर नहीं होगा। और यह लाइलाज बीमारी का आयुर्वेद में आपके घर में एक ऐसा इलाज है जिसकी कीमत कुछ चंद रुपए है। उस चंद रुपए की कीमत वाली चीज से इस कैंसर को आप मात दे सकते हो। आप कैंसर को ठीक कर सकते हो। कैंसर का जो भी स्टेज हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों स्टेज को आप इस किचन की दवा से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरी कहानी। उससे पहले महात्मा बुद्ध के कुछ शुभ विचार सुनते हैं। विचार के बाद इस विषय पर, इस जानकारी पर पूरा वीडियो आपको देने वाले हैं। एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आज आपको जो ज्ञान मिलेगा उससे आप अपना जीवन सुरक्षित रख ही पाएंगे, अपने पूरे परिवार का भी जीवन सुरक्षित रख सकते हैं और पूरे समाज का जीवन सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ संप्रदाय का निर्माण करें और इस स्वस्थ समुदाय के निर्माण में आप हमारा सहयोग दीजिए। बस आपका इतना सहयोग चाहिए। आप यह वीडियो जितना आपके जान पहचान है, जितना आपका कांटेक्ट है, सभी लोगों को यह वीडियो पहुंचा दीजिएगा और शेयर करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी मेहनत नहीं लगेगी, ताकि सब लोग जानकारी अपना करके अपने आप को स्वस्थ बना लें। 100% इस उपाय से आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जो उपाय आपको बताएंगे, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो भविष्य में कभी कैंसर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 100% गारंटी है। तो चलिए बिना देरी के सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश। उसके बाद जानेंगे कैंसर के बारे में पूरा डिटेल से। भारतीय इतिहास में बुद्ध को एक महानतम गुरु माना जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनके जीवन की कहानी और उनके उपदेशों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने ज्ञान, ध्यान, शांति और सुख के मार्गों को प्रदर्शित किया। भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेशों के आधार उनके अपने जीवन की कहानी पर आधारित है। आनंद एक युवा युवक सुखी और समृद्ध जीवन जीने की ख्वाहिश रखता था। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसे अंतर्मन शांति और प्रभुता की कमी का आभास होता था। उसके जीवन में खुशहाली थी, लेकिन आत्मा को सुख नहीं मिल रहा था। उसके विभिन्न धार्मिक संगठनों के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन उसे अपने संदेह और निश्चय के साथ ही लौटना पड़ा। फिर एक दिन उसने गौतम बुद्ध के बारे में सुना। आनंद को यह सुनकर आशा हुई कि शायद भगवान बुद्ध उसके सभी संदेह का समाधान कर सकते हैं। उसने तत्काल एक यात्रा शुरू की और भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। उसकी यात्रा शुरू हो गई और उसने कई शारीरिक और मानसिक प्रयासों के बावजूद अपने सुख की प्राप्ति के लिए पूरी ईमानदारी और संकल्प से आगे बढ़ा। अंत में आनंद गौतम बुद्ध के पास पहुंच वह देखते हैं कि कपिल की आंतरिक आंधी और संधियों से वह विचलित हो गया। उसकी आत्मा विचलित हो उठी। उन्होंने आनंद को अपने पास बुलाया और उसके दिल की बात समझने का प्रयास किया कि इसके दिल में चल क्या रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे आनंद,
तू क्यों परेशान है? तेरी आत्मा शांति, प्रेम और ज्ञान की खोज में है। आनंद हकीकत जानने के लिए पूछता है, भगवान बुद्ध ज्ञान क्या होता है? मुझे यह समझ में नहीं आता। भगवान बुद्ध आनंद से बोले कि तू मेरे पास आया है और तू मुझे पूछता है कि ज्ञान क्या है। जब तक तू मेरे साथ जिंदगी नहीं जिएगा तब तक तू इसे समझने में असमर्थ ही रहेगा। ज्ञान अनुभव का हिस्सा है जिसे सीधे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भगवान गौतम बुद्ध ने आनंद को एक कथा के माध्यम से समझाया, जिसे सुनकर आनंद की आंतरिक में एक बदलाव आया। एक समय की बात है, एक युवक अपने शांति और आंतरिक सुख की खोज में था। उसने अपने गांव में एक बुजुर्ग के पास जाकर सलाह मांगी। बुजुर्ग सन्यासी ने उससे कहा, मेरे बेटे, तुम यहाँ नहीं जा सकते। यहाँ एक अनमोल रत्न है जो इस जगत में सबसे कीमती है, इस पृथ्वी पर सबसे कीमती है। तुम इसे एक शर्त पर लेकर जा सकते हो। युवक ने पूछा, कौन सी शर्त बाबा? बुजुर्ग सन्यासी ने कहा, इस रत्न की मुद्रा सबसे ऊपर है। तुम्हें इसे उस जगह पर पहुंचानी होगी जहां इसका स्थान सबसे नीचे है, तब तुम इसे वापस लेकर आ सकोगे। युवक उनसे नम्रता के साथ शर्त स्वीकार किया और उसे लेकर यात्रा शुरू की। रास्ते में उसके अनेकों रोड़े, पहाड़, नदियां और घाटियों की उसे बहुत मुश्किलों और रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह स्थिर रहा और अपनी यात्रा जारी रखी। अंत में उसे एक अचानक बहुत बड़ा पहाड़ मिला, जिसको उसे पार करने के लिए बड़े बल और बड़े परिश्रम करने की आवश्यकता थी। लेकिन उसने पूरी शक्ति और साहस लगाकर पहाड़ को पार किया और अपनी यात्रा को जारी रखी। धीरे धीरे उसने अपनी यात्रा पूरी की और वहीं पहुंचा जहां रत्न की मुद्रा सबसे नीची थी। वह जगह सुनसान, अंधकार एक गुफा थी। युवक ने उस गुफा में प्रवेश किया और वहां चमकदार एक छोटे से पत्थर को देखा जिस पर रत्न था। वह उसे लेकर वापस अपनी यात्रा वापसी करने लगा और कुछ दिनों बाद वह बुजुर्ग सन्यासी के पास पहुंचा और उसे रत्न सहित वापसी कर दी। बुजुर्ग सन्यासी ने युवक से पूछा, बेटे, क्या तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया? क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? युवक ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे यह समझ में आ रहा है कि ज्ञान भ्रम और माया से पार करने का पाठ है। यह हमारे अंतर्गत नहीं बल्कि विचारों को उन्मुख करने की क्षमता है। और फिर भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा किया आनंद कि तूने समझ लिया। ज्ञान सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। यह सिर्फ विचारों में नहीं, करने में है। यह कहानी बताती है कि ज्ञान एक अनुभव है जो शब्दों से परे है। अनुभव मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और उसे आत्मिक सुख का अनुभव कराती है। महात्मा बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए विचारों के स्पष्टता का अनुभव करना चाहिए और आंतरिक अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह बताती है कि अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ज्ञान के मूलभूत अस्तित्व की खोज करनी चाहिए। जब हम अंदर से शांत होते हैं तब हम ज्ञान की सच्चाई को प्रकट कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। यह हमें साधारण से जीने का नया तरीका सिखाती है जो हमें खुद को स्वयं और बाकी जगत के साथ एकत्रित करने में मदद करता है। भगवान बुद्ध की ज्ञानवर्धक हमें जीवन को समझने और जीवन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला है कि सच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रॉपर निरंतर प्रयास करना चाहिए, अपने संदेहों का सामना करना चाहिए, अतरंग ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आत्म नियंत्रण करना चाहिए। इस प्रकार हम आंतरिक संयम और शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को गौरव में प्रकट कर सकते हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है। अब दोस्तों हम चलते हैं कैंसर क्या है, कैंसर क्यों होता है। तमाम कारण है। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस विश्व में हर साल 30 से 40 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं
और हर साल नए केस आ रहे हैं और डॉक्टर हाथ डाल चुके हैं। कैंसर के मरीज को कैंसर से मृत्यु नहीं होती, बल्कि जो इलाज कैंसर के लिए दिया जाता है उससे मृत्यु होती है। मतलब कैंसर से ज़्यादा खतरनाक कैंसर का इलाज है। इलाज कैसा है आज सभी जानते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। इसमें क्या होता है कि शरीर की जो प्रतिरक्षक शक्ति है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। कीमोथेरेपी दी जाती है यह बोलकर कि हम कैंसर के सेल्स को मारना चाहते हैं। कैंसर के सेल्स को जब हम मारना चाहते हैं तो अच्छे सेल्स भी उसके साथ मर जाते हैं। मतलब क्या है, इसका इलाज लेने के बाद जो खर्च आपने कर दिया वह तो गया ही, उसके साथ साथ आपने अपना पैसा गंवा दिया, समय गंवा दिया, सब कुछ गंवा दिया। डॉक्टर क्या कहेगा, अभी 6 महीने में ठीक हो जाएगा, अगली बार इसको कीमोथेरेपी फिर दिया जाएगा, आराम मिल जाएगी। लेकिन जो हम कीमोथेरेपी कराते हैं, जो हम रेडियोथेरेपी कराते हैं, वह हमारे कैंसर के सेल्स को मारने के लिए किया जाता है। लेकिन हमारे अंदर जो है अच्छे सेल्स भी नष्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह समझने की बात होती है कि कैंसर कई प्रकार के होते हैं। अब कैंसर यह कहाँ पर है, किस टाइप का कैंसर है, उस हिसाब से डिपेंड होता है कि वह कैंसर ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। अब हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग में जब कैंसर होता है, उदाहरण के लिए कि भैया कैंसर हो गया, यह ठीक ना हो पाएगा, इसको क्या करेगा, इसको खत्म ही कर दीजिए। तो हमारे शरीर में जैसे बहुत पार्ट हैं, हमारे शरीर में किस स्थान पर किस अंग में कैंसर हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो पहले हम कैंसर के प्रकार को जान लेते हैं। तो कैंसर अगर गले में हुआ है तो दोस्तों गले को काट कर निकाला नहीं जा सकता है। कैंसर का सिर्फ एक ही इलाज है, उस पार्ट को काट कर अलग कर दो। तो लेकिन बात इसमें यह भी होती है कि कैंसर किस पार्ट में है, वह काटने वाला पार्ट है। उंगली में कैंसर है तो उंगली को काट कर निकाल दो, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। एक हाथ में कैंसर है, हाथ को काट कर निकाल दो तो काम चल जाएगा। पैर में है तो काट के निकाल देंगे, चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे अंग में कैंसर हो गया जिसे काट के निकाला नहीं जा सकता है तो आप क्या करेंगे? तो आप कीमोथेरेपी लेंगे, रेडियोथेरेपी लेंगे, तमाम प्रकार की थेरेपी लेंगे और इसे एंटीडोज दिया जाता है कैंसर के सेल्स को मारने के लिए। लेकिन वह पूर्ण रूप से सफल नहीं है। कोई भी कीमत में आप उसमें भी स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। लेकिन फर्स्ट स्टेज पर कैंसर का पता नहीं चल रहा, सेकंड स्टेज पर भी पता नहीं चला, यह जब थर्ड स्टेज पर जाता है तब पता चला। असल में 2-3 कारण होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज में उसमें यदि नहीं पता चला और आदमी को कभी कभी क्या होता है, लक्षण प्रकट होते हैं। अब जैसे आदमी को बुखार हो गया, आदमी को सर दर्द हो गया, और ये शरीर बुखार में और सर दर्द ये कोई मर्ज नहीं है, ये दोनों मर्ज के लक्षण हैं, रोग के लक्षण हैं। जब आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है या शरीर में कोई डैमेज हो रहा है, इधर से उधर से कोई पार्ट हो रहा है, तभी आपको सर दर्द होगा, तभी आपको फीवर होगा। सर दर्द जब आपके पेट में गैस होगा, एसिडिटी बनेगी, इधर उधर खान पान में हो जाएगा तो सर दर्द होता है, यह कारण होता है। और अगर आपको जब फीवर होता है तो अंदर आपके पार्ट में कुछ न कुछ डैमेज हो रहा है, तो आपको फीवर आ रहा है तो आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप पहले तो यह मानते हैं कि आपको वायरल फीवर हो गया है, लेकिन वायरल फीवर स्वतः ठीक हो जाता है 1 हफ्ते में। अगर 1 हफ्ते के अंदर फीवर ठीक नहीं हो रहा, 1 हफ्ते के बाद तक फीवर बना हुआ है, तो आपको खुद जांच कराना चाहिए और आपको एक विशेषज्ञ के यहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन आदमी नहीं करता है, इस डॉक्टर से दवा लेता है, राहत है। जैसे कि कुछ निजी डॉक्टर हैं, आदमी विशेष के पास नहीं पहुँच पाता और हम जैसे को एंटीबायोटिक दिया जाता है, बुखार में भी एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो जब हम बुखार में एंटीबायोटिक ले लेते हैं
तो हमारे सेल्स को कुछ डाउन कर देता है। तो सेल्स को डाउन कर देता है, फीवर मेरा ठीक हो गया, 2-4 महीने हमारा फीवर ठीक हो जाता है। फिर 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आदमी को फिर फीवर, सर दर्द हुआ, फिर आदमी दवा लिया, एंटीबायोटिक लिया। तो इसमें क्या हुआ, वहाँ अंदर क्या कमी हो रही, क्या हो रहा है उसमें पता नहीं चल रहा है, और इसमें वह सेल्स दब जाते हैं। धीरे धीरे वह अपना क्या करते हैं, घर बना लेते हैं, और 3rd स्टेज में पहुंचता है। तब हमें कैंसर का पता चलता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तब डॉक्टर सारी जांच करवाता है। जांच के बाद पता चलता है कि आपका कैंसर 3rd स्टेज पर है। ऐसे बहुत सारे मरीज जाते हैं, लाइफ में देखा जाता है और उन्हें समझा जाता है, लेकिन उस समय कोई कुछ नहीं कर पाता, ना तो कुछ डॉक्टर कर पाता और ना कोई और। तो उन्हें बताया जाता है या तो उस पार्ट में है जिन्हें काट कर निकाला जाए तो ठीक है, लेकिन आपके लीवर में हो गया, आपका हृदय में हो गया, आपके गले में हो गया, हृदय में हो गया, मुख में हो गया, तो कहाँ से काट कर निकाला जाएगा उस पार्ट को। अगर हम काट कर निकाल देंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इस कंडीशन में आदमी की मृत्यु होना निश्चित है। तो उसमें क्या होता है, लोगों को जैसे ही पता चला कि उनके घर में कैंसर का मरीज आ गया है, उनके घर में किसी को कैंसर हो गया है, तो आदमी आसपास पड़ोस रिश्तेदार सबका तांता लग जाता है आपके घर में। और वहाँ पर जब सब लोग देखने आते हैं, एक तो मरीज ऑटोमेटिक बीमार है अपने मानसिक से, ऊपर से लोग कहते हैं यह तो भैया कैंसर हो गया। हमने सुना है कि कैंसर कभी ठीक ही नहीं होता है। अब उसको इतने शब्द ना ठीक होने की सुनने को मिलते हैं कि जिससे उसकी मानसिक जो सबकॉन्शियस माइंड है, ऑटोमेटिक दिमाग में आपके 10 लोग 10 शब्द कहे कर गया, 2 घंटे जब अकेले बैठेगा उसके मन में वही शब्द रिपीट होंगे और यही कहने लगेगा कि भैया तुम्हारा कैंसर ठीक नहीं होगा, मृत्यु निश्चित है। वह बार बार वही रिपीट करेगा, सोचेगा। अब कोई रिश्तेदार आया और कहा तुम इसे बड़े कॉलेज लेकर जाओ, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में ले जाओ, इसे अमेरिका लेकर जाओ, इसे कहीं दिखा दो। तो आदमी क्या करता है, अगर नहीं दिखाने ले जाएगा तो भी उसे ताने सुनने पड़ेंगे, ये तो बड़ा कंजूस है, अपने पिता को नहीं दिखा रहा, अपनी मम्मी को नहीं दिखा रहा, अपने भाई का इलाज नहीं करवा रहा, ये पैसे के बड़े कंजूस है, ये पैसे के मारे कुछ भी नहीं करवा रहा, इलाज विलाज कुछ नहीं। इतने ताने सुनते हैं तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो चाहे वह जो भी घर में धन दौलत है, अगर अमीर आदमी है तो कोई बात नहीं, गरीब बेचारा है तो भी यार दोस्त रिश्तेदार से उधार लेगा, अपने खेत को बेच देगा, ताकि लोग उसे ताने ना मारे कि भैया इन्होंने इलाज नहीं करवाया। लेकिन अब अगर 3rd स्टेज पहुंच जाता है, जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि अगर 3rd स्टेज में है और अगर ऐसी जगह पर है जहां पर उससे अंग को काट कर निकाला नहीं जा सकता, तो कैंसर ठीक नहीं होगा। आदमी को सिर्फ और सिर्फ संतोष मारकर उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आदमी नहीं करता, हॉस्पिटल में पड़ा रहता और रिश्तेदार क्या कहते हैं यह ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर क्या करता है उस पर रिसर्च करता रहता है। आपने ऑपरेशन करा दिया तो उससे मरीज को और ज़्यादा कष्ट होता है। ऑपरेशन करा दिया, 1 महीने अगर वैसे जिंदा रहता तो ऑपरेशन के बाद उसकी मृत्यु और जल्दी हो जाती है। कुछ निश्चित नहीं होता, वह पहले ही लिखा दिया जाता है, वह कागज में एग्रीमेंट किया जाता है कि कुछ होगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं। अगर 3rd और 4th स्टेज पर है, 1st और 2nd स्टेज पर कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसे आप उसे यूज करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन वह एलोपैथ में नहीं, आपके घर में है। अब हम उसे जानते हैं वह कौन सी दवाई है जो 1st और 2nd स्टेज में भी कैंसर को ठीक कर सकती है। बस आपको उसे करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हमें कैंसर हो ही ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपके शरीर को कुछ एक्टिविटी करना होगा।
अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखना होगा। जैसे पेट से संबंधित कैंसर कैसे होता है, जब आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है, धीरे धीरे यही अल्सर का रूप लेती है और अल्सर के रूप से आपका जो है कैंसर का रूप ले लेती है। आप ऐसा एक्सरसाइज करिए, खान पान ऐसा रखिए कि आपको कोई पेट संबंधी बीमारी ना हो और अपने सेल में हरी साग सब्जियां हमेशा अपने खाने में शामिल करें। सीजन बाय जो साग सब्जियां आए खूब जमकर खाइए, जिससे आपके शरीर को प्रोटीन विटामिन बराबर मात्रा में मिलता रहे। आप अपने बजट के हिसाब से फल फूल खाएं। कुछ ऐसे फल हैं आपके खरीदना नहीं है। अगर आप गांव से हैं तो दोस्तों आपके आसपास कुछ फल ऐसे होते हैं जिसे नहीं खरीदना। अमरूद हो गया, आपके आसपास अमरूद होता है, उसे खूब जमकर खाएं। पपीता हो गया, खूब जमकर के खाएं। जामुन हो गया, बेर हो गया, जमकर खाएं। इसी तरह से कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जैसे अश्वगंधा। अश्वगंधा तालाब के किनारे में भी पाया जाता है। ये सारी ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके पास पेड़ पौधे और जंगलों में पाई जाती। इसका आप प्रयोग करिए और पौष्टिक खाना खाएं। जहाँ तक हो सके केमिकल रहित खाना खाएं और तली भुनी चीज़ कम कर दीजिए। और बाज़ार के जितने भी तेल हैं उन सब को छोड़ दीजिए। अगर आपको कैंसर से बचना है, बाहर की सारे तेल के छोड़ना पड़ेगा। अगर कैंसर से बचना है तो आप बाजार की सारी चीज़ अवॉइड कर दीजिए। जो भी तेल है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे तेल छोड़ दीजिए, सारे तेल खाइए। मैं यहाँ तेल के लिए मना नहीं कर रहा। आप सारे तेल खाइए, लेकिन वह तेल सबूत लाइए। जैसे आपको सोयाबीन का तेल खाना है, सरसों का तेल खाना है, तो आप सोयाबीन खरीद लिए, सरसों खरीद लिए, उसका तेल निकलवाइए, वो खाइए। जिस भी चीज़ का तेल खाना है उसको साबुत लाइए और अपने घर में तेल निकलवाइए और खाइए। और जो कंपनी में तेल बनते हैं उसे 6 से 7 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। जब कोई तेल को 200 डिग्री पर हीट किया जाएगा तो उसमें क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। और फिर हमें उससे बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए ज़रूरी है वह सारा नष्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या मतलब रह गया? उस तेल को खाने से सीधा सा मतलब जो चीज़ आप खाएं शुद्ध खाएं, नेचुरल खाएं, कोई बीमारी नहीं होगी। यह तो हो गया कैंसर और तमाम बीमारियों से बचने के उपाय। अब मैं पॉइंट पर जाते हैं। आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अपने लाइफ में उसे यूज करके आप कैंसर से बच सकते हैं। अब आपके घर में अगर किसी को कैंसर हो गया, जानने वाले को, तो उसका फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पर है, और अगर थर्ड स्टेज पर भी है तो उसे भी ठीक कर सकते हैं परमानेंट इस दवा से। सबसे पहले उसके मन को आप पॉजिटिव रखिए। उसे सोचने ही मत दीजिए कि उसे कोई बीमारी भी है। हम आप लोगों को भी प्रूफ भी देंगे कि कितने लोग कैंसर के इस थर्ड स्टेज को पार कर चुके। तो चलिए इस वीडियो को हर एक घर तक, हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए ताकि सब लोग इसको अपना लें और इस महामारी से बचें और इसे जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। पूरे देश से, समाज से महामारी को ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों, आपके घर में पाई जाती है सबसे ज़बरदस्त वह है हल्दी। हल्दी में कैरोकोमियल पाया जाता है जो कैंसर के सेल्स को नष्ट कर देता है। अगर आप हल्दी का प्रयोग परमानेंट करते हैं तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा। आपको यह बताते हैं कि हल्दी का कैसे प्रयोग करें तो कैंसर नहीं होगा। फिर बताते हैं कि इस हल्दी को किसके साथ प्रयोग करना जिससे कैंसर ठीक हो जाएगा। अगर आपको कैंसर से बचना है, आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में किसी भी तरह के कैंसर ना हो, तो आपको 3 ग्राम हल्दी डेली लेना है। 1 गिलास दूध में 1 गिलास दूध लीजिए, 3 ग्राम उसमें हल्दी डालिए और 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर। यह 2 कैंसर रोधी है। यह दोनों चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। तो आप लिखित ले लीजिए, आज के बाद किसी को कैंसर नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने दिनचर्या में चेंजिंग करना होगा। हल्दी 3 ग्राम लेना है, 1 गिलास दूध आपका घर का हो, अगर गाय का हो दूध मिल जाए तो दोस्तों अमृत के समान है।
और वह भी देसी गाय का दूध चाहिए, जर्सी साहिवाल का नहीं, देसी गाय का दूध। उसमें अगर काली गाय का दूध मिल जाए और अति उत्तम है। उसमें 3 ग्राम आपको हल्दी डालना है, 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर। हल्दी भी मार्केट की नहीं चाहिए दोस्तों, यह जो पाउडर बिकता है पाउडर नहीं चाहिए। आज साबुत लाइए, खरीद कर लाइए, उसे जाकर के खुद पिसवाइए और वह हल्दी आप लीजिए, क्योंकि जो मार्केट में है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, आटा भी मिला होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से 3 ग्राम हल्दी, हरी इलायची का पाउडर 2 ग्राम और 1 गिलास दूध, और इसे 1 गिलास दूध में डालकर उबाल दीजिए। और जब यह ठंडा हो जाए तो रोज़ रात सोते समय पीना है। और पीना कब है? जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के 1 घंटे बाद रखिएगा दोस्तों। सभी रूल्स को फॉलो करना। खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इसे पीना है और इसको पीने के 1 घंटे बाद सोने जाना है। तुरंत नहीं सोना है आपको। पूरी लाइफ टाइम ना तो बुखार होगा, ना तो जुकाम होगा, और पूरे शरीर में कहीं कोई गांठ है तो वह गांठ गल के निकल जाएगी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तमाम तरह की। और इसमें जो कैरोकोमियल पाया जाता है वह कैंसर के सेल को नष्ट कर देता है, अच्छे सेल का उत्पादन करता है। और हरी इलायची कैंसर रोधी है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरे लाइफ टाइम कर सकते हैं। जो कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, सभी भाई बहन, दोस्त, बच्चे सब के सब कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं दोस्तों। आप आज से शुरू कर दीजिए। 1 गिलास दूध जरूर खरीदे अपने स्वास्थ्य के लिए। 1 गिलास दूध गांव में कितने में मिल जाएगा? 15 से 20 रुपए में। 50 पैसे की हल्दी, 5 रुपए का इलायची का पाउडर, आपका 25 रुपए में 1 गिलास स्वास्थ्य के लिए तैयार हो जाएगा। कोई बीमारी नहीं होगी, पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। आपकी इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगा। अब यह तो हो गया कैंसर से बचने का उपाय। चलिए अब हम जानते हैं अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे बिना दवाइयों के। कैंसर किसी को है तो दोस्तों 1st, 2nd, 3rd स्टेज पर भी है तो भी आराम मिल जाएगा। एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं, आप लोग जानते हैं। पैसा गंवा देंगे, कोई मतलब नहीं है। जब ऐसे पार्ट में कैंसर है जिसे काट कर निकाला जा सकता है तब ठीक होगा। काट के निकालने जाने वाले पार्ट पर नहीं है तो ठीक नहीं हुआ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब यहाँ पर क्या लेना होगा। गौमूत्र, गाय का मूत्र लेना है, काली गाय का लेना है, वह भी देसी काली गाय, देसी गाय का, और वह भी जो चलती फिरती हो गाय का। आपको जो गांव में घास वगैरह चरने जाती है उसका मूत्र सबसे बेस्ट है। जब आप गाय का मूत्र लेंगे, काली गाय का मूत्र अमृत समान है। आपको आधा कप लेना है, आधा कप गाय का मूत्र लेना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालना है। आधा चम्मच का मतलब 3 ग्राम से 4 ग्राम उसमें हल्दी डालना है। और इसमें आपको आधा चम्मच पुनर्वा चूर्ण डालना है। आता है बाजार में दोस्तों, उसका चूर्ण ले लीजिएगा दोस्तों, या फिर इसकी जड़ी आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी। पंसारी के यहाँ से आपको इसकी जड़ी मिल जाएगी। साबुत खरीदना है और उसे सुखाने के बाद उसे आप खुद मिक्सर में पीस सकते हैं। ये दोनों हल्दी और पुनर्वा चूर्ण को और गौमूत्र, आधा कप जो गौमूत्र है उस गाय के मूत्र में, ये दोनों पाउडर को डालकर आपको गर्म कर लेना है। इसको आप पका दीजिए, थोड़ा गर्म कर दीजिए। अब इसे पकाने के बाद थोड़ा गर्म ही चाय जैसा ही अब इसे थोड़ा थोड़ा सिप सिप कर पीजिए। खाली पेट पीना है, सुबह शाम। सुबह शाम इसे खाली पेट पिलवा दीजिए। किसी भी कैंसर के मरीज को 1 महीने के अंदर ही उसका शरीर एकदम से तुरंत से लौटना शुरू हो जाएगा। कैंसर के सेल मरने शुरू हो जाएंगे और अच्छे सेल बनने शुरू हो जाएंगे। कोई भी कैंसर है, किसी भी प्रकार का शरीर में कैंसर है, हर एक प्रकार के कैंसर को यह नष्ट कर देता है। और इसे 3 से 4 महीने जैसे आप लेंगे स्वस्थ हो जाएंगे। और तब तक लेते रहें जब तक पूरा कैंसर ठीक ना हो जाए। लेकिन याद रखिएगा यह दवा इस पर काम करेगी जिसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, किसी भी प्रकार की कोई थेरेपी ना करवाया हो।
आपने कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या कोई थेरेपी करवाया है तो यह दवा काम नहीं करेगी, पहले जान लीजिए। और आपको कैंसर से बचना है तो इसे शुरू कर दीजिए और इस घरेलू दवा को प्रयोग कीजिए। हर एक स्टेज का कैंसर ठीक हो जाएगा। और इतना सब करने के साथ साथ ही आपको एक काम और करना है, जिससे कि आपका कैंसर जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इसे करने के बाद और आपको क्या करना है, आपको उसे पॉजिटिव थिंकिंग देना है। आज तो अमेरिका में भी हीलिंग पावर है। हीलिंग पावर की शक्ति से कई कैंसर के मरीज को ठीक किया गया। इसे समझते हैं हीलिंग पावर, मन की शक्ति। तो एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। तो आप अपने अवचेतन मन को यही कहेंगे कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। ये सबसे ज़्यादा बिना दवा के आप ठीक हो सकते हैं। आप अपने हीलिंग पावर के अंदर की शक्ति से आपको अगर कुछ हो गया है तो आप खुद ठीक होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। आपको हमेशा ऐसे सोचना है दवा के साथ साथ कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति है, ऐसे प्रतिरक्षक सेल्स हैं, मैं स्वतः ठीक हो जाऊंगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है। उसे सोचना ही नहीं है कि उसे कोई बीमारी है। उसे पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक, यह जो हमारा सबकॉन्शियस मन है ये कुछ नहीं समझता, यह पागल होता है। अगर आप इसे कहेंगे कि मैं बीमार हूँ तो यह रटता रहेगा कि मैं बीमार हूँ। यह दिन भर यही रटता ही रहेगा कि आप बीमार हो, आप बीमार हो, और धीरे धीरे आप बीमार होते चले जाएंगे। अगर आप इससे कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ तो यह आपसे कहेगा कि आप स्वस्थ हो, आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं। और इसी तरह से आप धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जाएंगे। इसी तरह अमेरिका में कम से कम 100 लोग, जिसमें डॉक्टर भी शामिल है, जिसे कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की शक्ति से, हीलिंग पावर से, पॉजिटिव थिंकिंग से हंसकर अपने कैंसर को ठीक कर दिया था। और वह भी 3 महीने में दोस्तों। हमने इसीलिए हीलिंग पावर बारे में, सबकॉन्शियस माइंड को, अपने आप को 10 से 15 मिनट दिन भर में कभी भी मिले तो बैठकर हंसिए, एंजॉय करिए, परिवार के साथ बैठकर हंसिए, कोई मूवी देखिए, कोई कॉमेडी देखकर हंसिए, कोई गाना देखकर हंसिए। हंसना है आपको, हमेशा हंसते रहना है। आप एंजॉय करिए। आप अपने शरीर को बिस्तर पर एक भी बार परे रहने मत दीजिए। भले कैंसर हो गया है, आप देखेंगे 1 महीने में ही, 1 महीने के अंदर ही आप जो यह घरेलू दवा खा रहे हैं, हंसना शुरू कर दीजिए। अभी हंसिए और बाहर प्रकृति में जाकर खूब हंसिए। जितना हंस पाए उतना हंसिए। और आपको अगर कैंसर हो भी गया है तो आप दुखी मत रहिए और यह सोचकर हंसिए कि मृत्यु तो एक ना एक दिन आना ही है, मैं मरने वाला ही हूँ, तो दुखी होकर क्या क्या फ़ायदा। आप खूब हंसिए, एंजॉय करिए, दिल खोल कर हंसिए। और हंसते समय एक बार भी अपने दिमाग पर यह नहीं लाना कि आपको कैंसर हुआ है। आप जिस तरह से एक नॉर्मल आदमी होता है खुशी से, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो कैंसर है घटता ही जा रहा है ऑटोमेटिक। 2 से 3 महीने में खतरनाक से खतरनाक कैंसर ठीक हो जाएगा। आप 3rd स्टेज में है तो भी ठीक हो जाएगा। और जिस दिन से आप यह काम करना, हंसना शुरू कर दीजिए, उसी दिन से एक चमत्कारी बदलाव होगा। आपको किसी भी कैंसर की कैसी भी बीमारी ठीक हो जाएगा। जब आप हंसते हैं तो आपके शरीर में एक गुड हार्मोन का पूरे शरीर में संचार होता है, आप जान लिए। और उस हार्मोन में कोई भी किसी भी तरह की खतरनाक से खतरनाक बीमारी ठीक करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से आप यह समझें, आपको जो दवाई बताई उसे लेना है और आपको पॉजिटिव थिंकिंग, गुड हार्मोन उत्पादन करना है, हंसना है। और इस तरह से आप कोई भी किसी भी तरह की किसी भी स्टेज के 1st, 2nd, 3rd कोई भी स्टेज का कैंसर हो ठीक कर सकते हैं। तो यह थी शरीर में किसी भी प्रकार की कैंसर को ठीक करने का तरीका। इसे पालन करके देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सभी मेंबर में। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।